जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी एमएसपी पे लागू किया गया है, यूपी के बोर्ड तक की तरफ से लागू किया गया है। और आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे और अगर अच्छी तरीके से तैयार करोगे तो बहुत अच्छा तैयारी होगा आप लोगों का। और पेपर में बैठ के गर्दा और गर्दा करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई टेंशन लोगे, आराम से पेपर सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए पर डे एक वीडियो मॉडल पेपर का लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा सा। अगर आप लोग डेली तैयार कर रहे हो तो आप लोग 70 में से 70 आप लोगों को लाने में कोई नहीं रोक सकता। 70 में 70 लेके आओगे, क्योंकि मैथ में राइटिंग पे तो नंबर कटती नहीं है। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे उतने ज्यादा नंबर तुमको मिल जाएगा। तो ठीक है, आते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें क्वेश्चन नंबर पहले से लगाना शुरू करेंगे और पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया बेटा, क्या दिया पहला क्वेश्चन? द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3, यही दिया है। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो क्या दिया है बेटा? इसमें दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसका क्या करना है हम लोगों को बाबू? विविधकर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बतानी है, किस प्रकृति के हैं। यहां से जब करोगे बेटा तो विविधकर का सूत्र होता है डी, विविधकर डी होता है डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, यही होता है बाबू। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि b पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, c पता होना चाहिए। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। तो यहां से क्या होगा, इसका करोगे ax² प्लस bx प्लस c, कितना c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो करोगे बेटा a इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू माइनस 4 होगा, c इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। तो करोगे यहाँ पे d इक्वल टू b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? सॉरी b कितना बेटा? 4 है। यहाँ पे एक मिनट देखो, b का वैल्यू कितना है? माइनस 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना बेटा? 2 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है? 3 है। तो करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 और माइनस कितना? 3 दूनी 6 चौक के 24, इसका आंसर आएगा माइनस 8। तो मूल जो होंगे बेटा अवास्तविक होंगे, आभासी मूल होगा। ठीक है, आप लोग नोट करो यहां तक, कोई दिक्कत? कितना कर लोगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बता दोगे कि अवास्तविक मूल होगा, मूलों के प्रकृति और विविधकर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिया है बेटा। तो माना नहीं दिया है, मोटर बोट की जल में चाल, क्या दिया बेटा? चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमको दिया है। अगला क्या कह रहा है बेटा? घंटा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा माना क्या माना? माना धारा की चाल, धारा की चाल। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा बेटा तो ऐसे करना आप लोग आराम से, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, इतना कर लोगे बेटा। तो माना धारा के प्रतिकूल बोट का चाल क्या होगा और धारा के अनुकूल बोट का चाल क्या होगा। ठीक है, धारा के प्रतिकूल क्या दिया है बेटा? प्रतिकूल बोट का चाल। तो बेटा धारा के प्रतिकूल क्या होगा? मतलब जिधर बोट चलेगी उधरी धारा चलेगा नहीं, प्रतिकूल मतलब उल्टा। क्या होता है बेटा? जिधर धारा जा रही है उसके विपरीत क्या होगा? बोट चलेगा। तो मतलब बोट चलेगा, उसकी चाल को क्या करेगा? धारा रोकेगा। तो मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना कर लोगे? उसके बाद धारा के अनुकूल क्या दिया बेटा? धारा के अनुकूल हो जाएगा बोट का चाल, कितना होगा बाबू?
हो जाएगा या 18 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे बाबू जिधर धारा जा रही उधर नाव जा रही तो क्या होगा, तेज जाएगी, मतलब उसमें नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। लेकिन जिधर धारा बह रही है उसके उल्टा नाव जाएगी, धारा की चाल में से, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। जब घटेगी तो प्रतिकूल होगा, जब जुड़ेगा तो बेटा क्या होगा, अनुकूल होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब बेटा हम धारा के अनुकूल जा रहे हैं 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं 24 किलोमीटर, तो क्या कर रहा है, इससे इसमें 1 घंटे का ज्यादा समय लगता है। तो धारा के प्रतिकूल अनुकूल जाने में लगा समय निकाल लो बेटा। लिखना धारा के अनुकूल जाने में लगा समय T1 मानते हैं बेटा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही हो जाएगा दूरी बटे चाल से। जब देखोगे T1 दूरी कितना बेटा, कह रहा है 24 किलोमीटर, यहाँ पे कितना होगा 24 हो जाएगा। और धारा के अनुकूल जा रहे हो बेटा, चाल कितनी होगी 18 प्लस यक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1 कर लोगे। उसके बाद धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय क्या होगा बेटा, मान लिया T2, यह भी होगी दूरी बटे चाल, दूरी कितना है बाबू 24 ही, और प्रतिकूल जा रहा है तो चाल कितना है 18 माइनस यक्स, ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 2। इतना कर लोगे। उसके बाद लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला बेटा कि धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय जो है धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा अधिक है। तो मतलब T1 बराबर होगा बेटा T2 के, कब, जब इसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, हमें धारा की चाल निकालनी है, तो T1 इधर है, लेके आओ T2 को भी बराबर 1 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे लिखना समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, करोगे T1 कितना बेटा 24 बटे 18 प्लस यक्स, माइनस T2 कितना बाबू, यहाँ पे भी 24 बटे 18 माइनस यक्स, और बराबर कितना है 1। कितना हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं। करोगे बेटा दोनों का एलसीएम लोगे, 18 प्लस यक्स और 18 माइनस यक्स होगा। क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 18 प्लस यक्स और 18 माइनस यक्स। कर लोगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे। एक काम करो बाबू, यहाँ ऊपर 24 कॉमन ले लो, 24 कॉमन लोगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना एक, ये जाएगा 18 माइनस यक्स होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 18 प्लस यक्स होगा। तो ये बेटा ये 18 माइनस हो जाएगा और प्लस वाला यह भी माइनस हो जाएगा। हो जाएगा बाबू, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यह भी माइनस यह भी माइनस, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस बराबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बाबू 18 देखो, 18 माइनस में 18 प्लस में है, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 24 और माइनस 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 2x अपान कितना 18 प्लस यक्स 18 माइनस यक्स। 18 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 के स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो तो क्या होगा 18 का स्क्वायर, 18 18 कितना होता है, 18 गुणे 18 करोगे कितना होगा, लगभग 300 कितना होता है 18 324। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, 18 18 324 शायद होता है, 8 8 64 8 8 एकम 8 6 14 और 8 और यहाँ पे 1 4 8 4 12 2 1 3, हाँ 324। तो बेटा यहाँ पे जब करोगे तो क्या होगा 324 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर बेटा यह रहेगा 24 दूनी 48 यक्स। कर लोगे इतना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, इतना समझ में आया होगा। इसको भी उठा लो इधर, हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर, और नहीं तो इसको ही लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 48 यक्स, और माइनस बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा 324 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना आप लोग कर लोगे। अब इसका आप लोग क्या करना बेटा, फैक्टर करना, गुणनखंड करना और देखना इसका मान कितना आता है।
324 का ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे 48, जोड़ने या घटाने पर 48 आए, गुणा करने पे 324 आए। तो कितना होगा बेटा, अगर हम 324 को तोड़ेंगे तो 324 को 2 से तोड़ोगे, 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एक कम 2, 3 से करोगे बेटा 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 से 1 हो जाएगा बेटा कितना, अगर हम करें 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, दूनी 54, 54 और 3 दूनी 6, 54 6, हाँ सही है 48 हो जाएगा बेटा। हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 54x और कितना प्लस 6x माइनस 324 बराबर 0। x कॉमन लोगे बेटा, x माइनस 54 प्लस 6 कॉमन लोगे, x माइनस यहाँ पे बचेगा बेटा कितना 54 बराबर 0। ठीक है, यहां से इसको बेटा x माइनस 54 कॉमन ले लेना बाबू, x माइनस 54 x प्लस 6 बराबर 0। तो देखो x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 6, जो कि चाल नेगेटिव नहीं होती, यह नहीं हो सकता। यह बेटा x माइनस 54 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल जो होगी बेटा कितना आएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ऐसा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से कर लोगे। चलो नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से फिर क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। मिटाए बाबू इसको, बस तुम लोग पेन कॉपी लेके बैठे रहो और अच्छे से तैयार करते रहो सब क्वेश्चन, क्योंकि जितना हो रहा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है बेटा। अगला दे रहा है, क्या दे रहा है कि अनुपातो A1 दे रहा है बेटा, अनुपातो A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो दिया कितना बाबू, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और क्या दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको मानना समीकरण नंबर 1 और इसको मानना समीकरण नंबर 2। कितना करोगे बाबू, चलो ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो बाबू जब क्या होता है A1 अपान A2 बराबर नहीं होता है B1 अपान B2 के, तो क्या करते हैं बेटा, ये प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, अगर A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तो बेटा क्या होता है बाबू, यह समांतर होता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है हमेशा, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है बेटा, और सब आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आता है। यह भी क्वेश्चन बेटा तुम्हारा 2018 में आया हुआ, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया। अब यहां से करोगे A1 अपान A2 अगर बराबर है B1 अपान B2 के, बराबर है C1 अपान C2 के, तो क्या होता है बेटा, यह समपाती होता है। क्या होता है, समपाती होता है। हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से जब करोगे तो कितना होगा, इसका पहले A1 का वैल्यू निकालोगे, कितना होगा 1 होगा, B1 का वैल्यू निकालोगे 2 होगा, C1 का माइनस 4 होगा, A2 का 2 होगा, B2 का 4 होगा, C2 का बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 12। जब इस पे रखोगे 1/2 बराबर कितना बेटा 2/4 बराबर माइनस 4/-12। तो देखो माइनस से माइनस 2 दूनी 4, A1 अपान A2 बराबर 1/2, 4 3 12 बराबर 1/3। हम देख रहे हैं बाबू A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। तो बेटा कौन सा होगा, यह समीकरण समांतर होगा। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। नोट करो, मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से नोट करो आप लोग। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेना बेटा, माना अंश बराबर यक्स,
और हर बराबर y। तो प्रथम शर्तानुसार लिखना बेटा, प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है बाबू, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। x प्लस 2 बटे बेटा हर कितना है, y है, y प्लस 2 बराबर कितना हो जा रहा है बेटा, भिन्न 9 बटे 11। तो देखो बेटा ये अंश है, हर है, तो भिन्न क्या होगा, भिन्न होगा हमारा x अपान y। इतना कर लोगे बाबू। इसको जब सॉल्व करोगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे तो कितना होगा देखना, 11 गुणे x प्लस 2 बराबर 9 गुणे y प्लस 2 हो जाएगा। तो 11x और प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। सबको लेके आओ, कितना होगा 11x माइनस 9y और बेटा प्लस 22 माइनस होगा 18 4 22। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है लिख लेना बेटा, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा कंडीशन क्या दे रहा बाबू मेरे लाल, कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटे 6 हो जाता है। अंश है x, इसमें 3 जोड़ दें, हर है y, इसमें 3 जोड़ दें तो 5 बटे 6 हो जाता है बेटा। तो क्या करना, भिन्न हमको ज्ञात करना, किसका गुणा इसमें करोगे, 6x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15। लाओगे 6x माइनस 5y और बेटा 15 18 में से घटा देंगे प्लस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गया है, यह आ गया बेटा समीकरण नंबर 1 और यह आ गया समीकरण नंबर 2। ये काम करो, या तो इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर लो बेटा 4 को, तब इसको मानना, ठीक है। समीकरण मानना कितना हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, इसको मानना 1। और ये क्या करना बाबू, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, इसको मानना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 11 दिया है, यहाँ पे बेटा कितना दिया है, 6 दिया, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे 5 दिया है। तो विलोपन विधि हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा। एक काम करो, या तो प्रतिस्थापन लगा दो, या तो विलोपन लगाओगे तो यहाँ पे 5 का गुणा करो, यहाँ पे 9 का करोगे और समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। यह भी कर सकते हो, चलो कर लो। करोगे बेटा, लिखना समीकरण 1 में 5 का व 2 में 9 का गुणा करके समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 करने पर, तो करोगे बेटा समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे, 5 का करोगे, 11 पचे 55x और माइनस 9 पचे 45 y बराबर 5 चौके 20। और यहाँ पे करोगे कितना होगा बेटा, 9 9 छह 54 x और माइनस 9 पचे 45 y बराबर माइनस 9 त्रिक 27। घटाएंगे बेटा तो यह माइनस, यह प्लस, इससे यह कट जाएगा, 55 में से 54 जाएगा, x बचेगा, x और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 20 है और प्लस 27, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, x बराबर 7। इतना कर लोगे आप लोग। अब ये तो x का वैल्यू निकल गया, हमें y का भी वैल्यू निकालना है। तो x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख लेना। x का मान इसमें समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे जब बाबू मेरे लाल तो कितना होगा, समीकरण 1 कितना दिया है बेटा, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो रखोगे 11 गुणे 7 माइनस 9y बराबर माइनस 4, तो 77 ये आएगा बेटा इधर प्लस 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9y, तो 9y बराबर 81, तो y बराबर 9 9 81। तो भिन्न जो होगा बेटा वो 7/9 हो जाएगा। ये तुम्हारा राइट आंसर होगा। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी हो रहा है सब के सब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो गया बाबू। अगला कह रहा है कि समीकरण 1/x प्लस 2/y, 1/x प्लस 2/y बराबर 3
और दिया है बेटा 2/x माइनस 4/y बराबर 2 को हल कीजिए। बोला बेटा इसको हल करने के लिए देखो इस टाइप का कहीं आ जाए, बटे में क्या हो, हर सेम हो, x है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है और बटे में, तो बेटा क्या करना है, इसको मान लेना, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो करोगे यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है तो केवल a बचेगा प्लस 2b बराबर 3, समीकरण नंबर 1। इसमें करोगे बेटा यहाँ पे 2a होगा माइनस 4b बराबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 2 में जोड़ने पर, 2 में जोड़ने पर, तो जोड़ोगे बेटा कितना होगा, इसमें करोगे ये 2a प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4b बराबर 2 3 6, यहाँ पे 2a माइनस 4b बराबर 2, जोड़ोगे बेटा इससे खत्म, 4a बराबर 6 2 8, a बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे a का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो क्या होगा, a का मान समीकरण किसमें बेटा 1 में रखने पर a प्लस 2b इक्वल टू 3 है, a का मान 2 है प्लस 2b इक्वल टू 3, इधर जाएगा 2b इक्वल टू बेटा 3 माइनस 2, 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो b इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू a हमारी मानी हुई वैल्यू है, a हमारा क्या है, माना हुआ वैल्यू है, 1/x बराबर आया है, कितना आया है, 1/x बराबर a बराबर 1/x और 1/x बराबर आया है 2, 1/x बराबर आ गया 2/1, x बराबर आया 1/2। ठीक है, x का मान हो जाएगा 1/2, b बराबर हो माने थे बेटा 1/y बराबर आया 1/2, तो y बराबर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका मान। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट करो जल्दी से, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो बेटा कोई हल नहीं है मतलब kx प्लस 3y दिया है बाबू और बराबर k माइनस 3 दिया है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, और क्या दिया है 12x प्लस ky और बराबर k दिया है। जब कोई हल नहीं है बाबू, जहां पे कोई हल नहीं होता है वहां पे क्या होता है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, जहां पे कोई हल नहीं होता है वहां पर होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये होता है बेटा, क्योंकि ये समांतर होता है तो कोई हल नहीं मिलता है। तो यहां से करोगे a1 का वैल्यू आएगा बेटा k, b1 का वैल्यू आएगा 3 और c1 का वैल्यू आएगा k माइनस 3, a2 का वैल्यू आएगा 12, b2 का वैल्यू आएगा k, c2 का वैल्यू आएगा बेटा k, दोनों k है, एक मिनट देखना बेटा, k यह भी है बेटा k। चलो ठीक है, कहा है कि k का वैल्यू ज्ञात कीजिए जब कोई हल ना हो, तो बेटा कोई हल ना नहीं है तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 से करेंगे, a1 का वैल्यू है k बटे 12, ये बेटा 3/k बराबर k माइनस 3/k, करोगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो हम दोनों के यही उठा लेते हैं और छोड़ देते हैं, k स्क्वायर बराबर 12 3 36, k बराबर प्लस माइनस हो जाएगा बेटा कितना 6, k का मान कितना आएगा बेटा 6 आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में आप लोग अच्छे से तैयार करना है इसको, ठीक है, जो कि हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बेटा यह क्वेश्चन 2019 में आया भी हुआ है, कितना दिया है 2x
प्लस वाई इजकल टू 6 और x माइनस 2y प्लस 2 इजकल टू 0। यह दिया है, इसको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है बेटा, इसको क्या करना, मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। यहां से y का वैल्यू समीकरण 1 को ले लेना। ठीक है, समीकरण 1 से लिखोगे 2x प्लस वाई इजकल टू 6, तो y इजकल टू 6 माइनस 2x कर लोगे। यहाँ पे एक इनबॉक्स बनाना है, इसे बॉक्स टाइप का बना लेना, और कम से कम बेटा बॉक्स में 2 हल होना चाहिए। ठीक है, एक हल से खेत जोतना और एक हल से घर जोतना। हाँ, यहाँ पे 2 हल होना चाहिए। क्या करोगे, देखो यहाँ पे बेटा, अगर हम x का वैल्यू कितना रख दें, 2 रख दें, x का वैल्यू रख दें 2, 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा बेटा, 2 बचेगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। अगला क्या दिया बेटा, अगर हम x का वैल्यू 3 रख दें, कितना रख दें 3, तो 6 में से 3 दूनी 6 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। इतना कर लोगे आप लोग। उसके बाद समीकरण 2 ले लो, समीकरण 2 से कितना दिया है बेटा, x माइनस 2y प्लस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू हो जाएगा बेटा 2y, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और यह माइनस 2 हो जाएगा। अब इन बॉक्स बनाओगे कुछ इस टाइप का, इसका भी बनेगा इस टाइप का, और बोले हैं 2 हल कम से कम निकालना बेटा हमको। देखो यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 2 1 कम 2, और 2 में से 2 जाएगा, x का वैल्यू 0। अगर y का वैल्यू 2 रख दे, 2 दूनी 4, बेटा y का वैल्यू रखें, गलत मत करना, यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे 0। y का वैल्यू कितना, 2 दूनी 4, 2 रखेंगे बेटा, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप लोग बेटा एक रेखा खींचना जिसका नाम होता है YH, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट होता है, इसका नाम होता है XH, ये और भी प्यारा और भी क्यूट होता है, हो जाएगा। इसका यह मूल बिंदु होगा जिसका निर्देशांक होगा 0,0। मान लिया बाबू, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। आप लोग एकदम परफेक्ट बनाना ग्राफ पेपर पे, और स्केल पे स्केल से बढ़िया से खींचना, 1 2 3 4। ये बेटा बीच की गैप जो होती है यह बराबर होना चाहिए, माइनस में कोई नहीं है। चलो 2,2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब यही हो जाएगा निर्देशांक 2,2। ठीक है, उसके बाद दिया 3,0, x पे 3 तो y पे 0, ये वाला हो जाएगा बेटा 3,0। उसके बाद दिया 0,1, x पे 0 और y पे 1, मतलब ये हो जाएगा बेटा 0,1। 2,2 यही होगा। यहाँ से जब रेखा खींचोगे बेटा, तो रेखा जब खींचोगे कुछ इस प्रकार खिंचाते हुए जाएगा, इसको सही से खींचना, और दूसरा वाला कुछ इस प्रकार जाएगा, और इसका नाम होगा क्या, इसका पहले वाले का समीकरण यह है, इसका लिख देना बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरे वाले का लिख देना x माइनस 2y इक्वल टू 2। हल जो निकलेगा इसका बेटा वो होगा 2,2। इस प्रकार करना रहेगा, ग्राफ पेपर पे अच्छे से करना, स्केल और पेंसिल से करोगे और परफेक्ट एकदम प्यारा सा बनेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्या 135 225 का HCF ज्ञात कीजिए। बेटा 135 दिया है और 225 दिया है, बेटा यह इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आएगा जरूर। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो इन दोनों में देखना, सबसे पहले छोटी संख्या कौन है, 135 है। 135 से क्या करना, 225 में भाग दे देना, एक बार जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9। अब बाबू 90 से 135 में भाग दे देना, एक बार जाएगा 90, कितना यहाँ पे 5 और 9 4 13। बेटा 45 से 90 में भाग दे देना, 45 दूनी 90, यहाँ पे आ गया 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाना, क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां से जब करोगे बाबू, a का वैल्यू यहाँ पे होगा 225 बराबर b का वैल्यू होगा 135, q का वैल्यू एक बार गया है, r कितना आया बेटा 90, फिर यहाँ पे हो जाएगा 135, ये यहाँ पे आएगा बराबर 90, कितनी बार गया, एक बार, प्लस 45, फिर इसको लाओगे बेटा 90 हो जाएगा 45, कितनी बार गया, 2 बार, और यहाँ पे प्लस 0,
तो HCF जो होगा बेटा वो क्या होगा 45 हो जाएगा। जहां पे R 0 वहीं पे B क्या होता है HCF। या किसका वैल्यू बेटा B का। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है बेटा, इसको बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 1261 तथा 1067 1261 ये दिया है बेटा और 1067 का HCF दिया है बेटा, कितना दिया है 97। तो LCM निकालना, क्या करना है बेटा LCM निकालना। तो देखो क्या होती है, इसको मानना पहली संख्या, इसको मानना दूसरी संख्या। ठीक है बेटा, यह HCF या LCM है। होता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है बेटा। तो जब करोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को, तो LCM हमको निकालना है, तो HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या, यही होगा बेटा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा बेटा, और बटे HCF। ठीक है, HCF हाँ LCM निकाला ना बेटा, यहाँ पे LCM लिखना। ठीक है, बटे HCF कर लोगे बाबू। LCM हमको निकालना है, LCM हमें नहीं पता है। पहली संख्या है 1261, दूसरी है 1067 और बटे बेटा कितना है 97। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो होगा बेटा, इसका आंसर उसको कमेंट जरूर करना। ठीक है बेटा, कमेंट करना जरूर कि इसका आंसर कितना आता है, क्योंकि यहां से बुरा भाग करना है, आप लोग कर लोगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है कि इन √7 एक क्या है बेटा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आ जाए तो डायरेक्ट आंख मूंद के लिखना। क्या लिखना बेटा, थ्योरी टाइप का है, माना √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √7 एक परिमेय संख्या है। इतना कर लोगे बेटा। जब परिमेय संख्या होगा √7 तो P/Q या A/B के बराबर होगा। तो √7 बराबर P/Q, जहां PQ क्या है बेटा सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या जब होती है तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है और कोई नहीं होता है। इतना कर लोगे बेटा। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो करोगे बेटा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे P²/Q², इसको लाओगे तो कितना हो जाएगा 7Q²/P², Q² तो Q² बटे 7। तो देखो बेटा 7 से क्या हो रहा है, P विभाजित हो रहा है, इसको मान लेना एक समीकरण नंबर। तो लिखना 7 से P² विभाजित है, अतः 7 से P भी विभाजित होगा। इतना जब लिख लोगे बेटा तो क्या होगा, P कितना हो जाएगा 7K मान लेना। तो P² 7 49 K हो जाएगा बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। लिखना समीकरण 1 व 2 से। करोगे बेटा समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे P² का वैल्यू रखोगे तो Q² P² का वैल्यू है 49K बटे कितना बेटा 49, यहाँ पे स्क्वायर किया ना बेटा K² हो जाएगा बटे 7, 7 7 49 हो जाएगा 7K² बराबर Q²। इसको इधर कर देना। ठीक है, तो यहां से देखोगे K² बराबर Q² बटे 7। तो 7 से क्या देख रहे हैं बेटा Q² विभाजित है, क्या है विभाजित है। देखो Q² 7 से विभाजित है, अतः Q भी 7 से विभाजित होगा। इतना कर लोगे बेटा, Q भी 7 से विभाजित होगा, और जब Q 7 से विभाजित होगा तो बेटा क्या हो रहा है 7P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। यह
हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना लिख देना आप लोग। √7 आए, √3 आए, √5 आए, √11 आए, सेम मेथड लगाना बेटा, खत्म मैटर। थ्योरी टाइप का है, इसको देख लो एक बार, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको देख के नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं और 100% है यह क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 107 करके आए या √5 करके आए या √2 करके आए या √3 करके आए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 और 96 का मैसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा बेटा 404 और 96 का हमसे मैसा मतलब बेटा HCF पूछा है, मैसे पूछा, हाँ इसका HCF पूछा है बेटा। तो क्या करना, हमें इसका गुणनखंड कर लेना। 404 का जब करोगे बाबू कितना होगा, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 से करोगे कितना जाएगा बेटा, 2 से करोगे 101। अब यहाँ पे 101 कटेगा, 101 किसी से, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बेटा, 101। तो 404 का हो जाएगा बेटा 2 गुणे 2 गुणे 101। तो 96 का करोगे बेटा, 96 का कर लो तो 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो 96 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये HCF जो होगा बेटा 1 2 1 2 2 गुणे 2 मतलब 4। इसका HCF जो होगा बेटा कितना होगा, 4 होगा। 4 इसका क्या हो जाएगा, HCF होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बेटा यह क्वेश्चन लगभग 2016 में पूछा है और बराबर पूछता रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु ए दिया है 1, बिंदु दिया है बेटा ए 1, दिया है। ठीक है, दूसरा दिया है बेटा और बी -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड -4, 5 को, ये है बेटा बी, मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है, विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा x अक्ष से विभाजित होती है, विभाजित जो होगी मान लो कहीं पे विभाजित हो रहा है और वो कहां पे हो रहा है बेटा, x अक्ष से विभाजित हो रहा है। कहां पे हो रहा है, x अक्ष से। तो x अक्ष पे जब विभाजित होगा तो y का मान 0 होगा, x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका अनुपात पूछा, मान लिया बिंदु P है, किस अनुपात में विभाजित हो रहा है और पूछा बेटा इसका x का वैल्यू मतलब निर्देशांक, तो y का 0 हो जाएगा, x का निकालना पड़ेगा। x अक्ष पे विभाजित होगा तो y का वैल्यू 0 लिखेंगे बेटा, y अक्ष पे विभाजित बोल देगा तो x का वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, y बराबर m1 x2, या y का है बेटा तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पे बेटा 0 है, m1 नहीं पता है, यह हमारा x1 होगा, यह y1 होगा, यह x2 होगा, y2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। m1 y2 का वैल्यू है 5 प्लस m2 y1 का वैल्यू है -5 बटे m1 प्लस m2, बेटा m1 प्लस m2 ये हो जाएगा m1 प्लस m2, इसका इधर गुणा करोगे 0, 5m1 और यहाँ पे कितना बेटा प्लस और माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5m2। कर लोगे बेटा, इसको लेके आओ तो कितना होगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बेटा m1 अपान m2 = 1/1 होगा, मतलब 1:1 होगा। तो x का जब वैल्यू निकालोगे तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो x = हो जाएगा m1 1 है, x2 -4 है, m2 1 है, x1 कितना है बेटा 1 है अपान 1 + 1। तो x = कितना होगा -4 प्लस 1 और बटे 2, तो x = -5/2 हो जाएगा।
इसका वैल्यू होगा बेटा -5/2। इतना कर लोगे आप लोग, नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेटा। यदि बिंदु x, y 1, 2 तथा 7, 0 समरेखीय है तो सिद्ध कीजिए x + 3y = 7। दिया है बेटा, क्या दिया है, x, y और क्या दिया है बेटा 1, 2 और क्या दिया है बेटा 7, 0। बोला है समरेखीय है तो सिद्ध कीजिए x + 2y = 7, x + 3y बेटा सॉरी = 7। यह दिया हमको क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन हम का उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए या नोट नहीं कर पाए, इसलिए डायरेक्ट फोन में फोटो खींचे हैं और उसी से आप लोगों को देख देख के क्वेश्चन नोट करके बता दे रहे हैं। कोई दिक्कत मत लेना आप लोग, ठीक है। तो चलो आ जाओ यहाँ से। तो क्या बोला बेटा, समरेखीय है, यह x1 होगा, यह y1 होगा, यह x2 होगा और यह y2 होगा, यह x3 होगा, यह y3 होगा, ठीक है। समरेखीय जब होता है बेटा, समरेखीय जब होगा क्या होगा, समरेखीय तो क्षेत्रफल जो होता है बेटा, क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू बेटा क्षेत्रफल हो जाएगा 0, क्योंकि समरेखीय है। 1/2 2 उधर जाएगा, 0 में गुणा होगा 0, तो x1 रहेगा बेटा, x1 कितना है, x1 x है तो यहाँ पे x हो जाएगा। y2 कितना है बेटा 2 है, 2 माइनस y3 कितना है 0, प्लस x2 कितना है 1 है, y3 है बेटा 0 माइनस y1 कितना है y, ठीक है। प्लस x3 कितना है, x3 है 7, y1 कितना है y है और माइनस y2 कितना है 2 = 0। यहाँ से करोगे बेटा, यहाँ 2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस y हो जाएगा। यहाँ पे बेटा कितना होगा 7y और माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0। तो लाना कितना बेटा, x + 3y = 7 बोला है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा बेटा। अगर चलो करो, x 2x होगा बेटा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6y और ये हो जाएगा 14, हाँ 2 कॉमन लेंगे बेटा, x + 3y = 14, काटेंगे यहाँ पे 7, x + 3y = 7, यह हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ सही से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि x y 1, 2 7, 0 समरेखीय हो गया बेटा, यह कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है बेटा कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु 6, 5 और -4, 3 क्या है, समदूरस्थ हैं। y अक्ष पे निकालना है बेटा, किस पे निकालना है, y अक्ष पे। कौन सा दिया है बिंदु, दो बिंदु दिए हैं a और b, a और b। कितना दिया है बेटा, पहला दिया 6, 5 और दूसरा दिया है बेटा कितना दिया है, -4, 3 दिया है, ठीक है। y अक्ष पे निकालना बेटा, मान लिया बिंदु P, y अक्ष पे x का मान 0 y। अब बोला समदूरस्थ हैं, यहाँ से यह और यहाँ से यह क्या है बेटा, समदूरस्थ हैं। तो क्या करो, AP के बीच की दूरी PB के बीच की दूरी निकाल लो, ठीक है। हो जाएगा AP के बीच की दूरी हो जाएगा बेटा, और क्या होगा बराबर PB के बीच की दूरी। कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन अंडर रूट क्या होता है, x1 + x2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, x1 + x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 होता है बेटा, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इन अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखो बाबू, इसको मान लेना तुम लोग x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको भी x2, इसको y2 करोगे। एक काम करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, नहीं तो चलने दो। क्या होगा, x1 का वैल्यू इसके लिए 0 माइनस x2 कितना हो जाएगा 6 और इसका स्क्वायर y1 का बेटा
y और माइनस y2 का 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 कितना बेटा 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y1 y माइनस 3 का स्क्वायर। अब क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे बेटा करड़ी हट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और y माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर खोल लो बेटा, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10y बराबर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 3 दूनी 6y। तो करोगे बेटा वाई स्क्वायर वाले से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। देखोगे सबको एक साइड लेके जाओ तो कितना होगा, यहाँ पे दिया है, कितना दिया है बेटा 16 दिया है और प्लस 9 दिया है माइनस 6y। अब इधर जाएगा बेटा माइनस 36 हो जाएगा, ये जाएगा इधर माइनस 25 हो जाएगा और यह जाएगा बेटा प्लस 10y हो जाएगा बराबर 0 और कुछ नहीं छूट रहा है। तो देखो माइनस 6y प्लस 10y कितना हो जाएगा 4y और कुछ बच रहा है बेटा 16 और 9 25, 16 9 25 से 25 प्लस माइनस खत्म और कितना बच रहा है बेटा माइनस 36, उधर कर दो प्लस 36 हो जाएगा। y बराबर 9 चौके 36, y का वैल्यू हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कल ही पेपर है इसलिए बहुत थोड़ा सा तेज बता रहे हैं बेटा। आप लोग एक बार पढ़े हो सिर्फ रिवीजन करना है, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 3 कामा 2 माइनस 2 कामा 2 और 2 कामा 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज बनाते हैं बेटा, दिया है 3 कामा 2 और दिया है बेटा क्या दिया माइनस 2 कामा कितना दिया 3 और क्या दिया है बाबू 2 कामा 3। पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज बनाते हैं। तो कोई त्रिभुज बनाते होंगे, यह बिंदु ए होगा बेटा, यह बिंदु बी होगा, यह बिंदु सी होगा। तो हम क्या करें, इसके बीच की दूरी निकालें, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी जब निकालोगे बेटा उसके बाद कुछ आएगा। ठीक है, उसको नोट कर लेना। उसके बाद फिर बीसी के बीच की दूरी निकाल लेना, बीसी के बीच की दूरी कुछ आएगा। अगर उसके बाद फिर क्या करना बेटा एसी के बीच की दूरी निकाल लेना, ये आप लोगों को काम है। ठीक है, निकालोगे तीनों का दूरी अलग अलग आएगा बेटा और हो जाएगा यह विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना इसकी दूरी कितना आया, क्योंकि दूरी निकालना बहुत आसान है और बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपान दिया बेटा साइन ए। ठीक है, प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए दिया है, बराबर सिद्ध करना है 2 कोसेक ए। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं आपको दे दे बेटा मेरे लाल, तो क्या करना, जवानी वो नहीं होती जिसमें कोई कहानी ना हो, तो आज आप कहानी लिखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, दोनों का यहाँ गुणा करना साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। इतना कर लोगे आप लोग। ठीक है, खोल लो, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए, बचा है नीचे जो उसको रहने देना, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। इतना कर लोगे बाबू मेरे लाल, हम कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को जब लेंगे तो एक हो जाएगा 1 1, 2 प्लस 2 कॉस ए बटे साइन ए 1 प्लस कॉस ए। इतना कर लोगे बेटा। इतने करने के बाद दो कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए और क्या दिया बेटा 1 प्लस कॉस ए, इससे कैंसिल 2 बटे साइन 2 कोसेक ए, इसका ये हो जाएगा बेटा राइट आंसर। ठीक है, नोट करो आप लोग। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा प्यास लगा है, प्यास को बुझा लेना चाहिए, इसके बाद तहलका मचाना चाहिए। नोट कर लिया आप लोग। चलो आ जाओ
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है tan 60 माइनस tan 30, tan 60 माइनस tan 30 अपान क्या दिया बेटा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर सिद्ध करना बेटा tan 30। आ जाओ मेरे लाल, मेरे हीरो, मेरे चीतो, दहाड़ लगा दो। ठीक है, चलो इसमें भी बेटा लिखना लेफ्ट हैंड साइड, लिखोगे यहां पे आओ। tan 60 का मान कितना होगा इन अंडर रूट 3, tan 30 का मान 1 अपान इन अंडर रूट 3, 1 प्लस tan 60 बेटा इन अंडर रूट 3, tan 30 1, इससे खत्म। चलो इसका इसमें गुणा करोगे 3 माइनस 1 अपान रूट 3, और यह कितना हो जाएगा बेटा, यह हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके बटे 1 कर दे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 बटे करड़ी में 3, 2 बटे 1, यह ऊपर जाएगा, 2 से 2 खत्म, 1 बटे करड़ी में 3, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan 30 आ गया। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि तहलका मचाना हम लोगों का काम है और पेपर को उड़ाना भी हम लोगों का काम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यदि tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3 दिया मेरे लाल, tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3, और क्या दिया बाबू cot, कहां गया, tan a माइनस b बराबर कितना दिया है बेटा 1 बटे करड़ी में 3, tan a माइनस b बराबर दिया है बेटा कितना दिया है 1 बटे करड़ी में 3। कहा है a और b का मान बताओ। ठीक है, इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको मानो समीकरण नंबर 2। तो लिखना बेटा समीकरण 1 से करोगे कितना होगा tan a प्लस b, यही लिखोगे, अंडर रूट 3 कितना होता है tan 60 होता है, हो जाएगा, दोनों तरफ तुलना कर देना, a प्लस b बराबर 60, समीकरण नंबर 3। उसके बाद बेटा समीकरण किससे 2 से करोगे, कितना दिया है tan a माइनस b बराबर 1 बटे करड़ी में 3, हो जाएगा tan a माइनस b बराबर tan 30, तुलना करोगे a माइनस b बराबर tan 30 का कितना हो जाएगा बेटा 30, समीकरण नंबर 4। a प्लस बी a माइनस बी है, क्या करना बेटा समीकरण 3 प्लस 4 कर देना, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, b प्लस माइनस खत्म, 2a बराबर 60 30 90, a बराबर हो जाएगा बेटा 45 आंसर। इतना कर लोगे आप लोग। इतना करने के बाद a का मान चाहे समीकरण 1 में लिखना, समीकरण 1 से कितना दिया है a प्लस बी बराबर 60, a का मान 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर आ जाएगा बेटा 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री, tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है बाबू, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और 2 थीटा तथा थीटा प्लस 6 डिग्री दोनों न्यून कोण है। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालना, इसको लिख सकते हैं बेटा cot 90 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा प्लस 6 डिग्री। बेटा cot 90 माइनस 2 tan हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कंपेयर कर देना, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cot हट जाएगा, थीटा प्लस 6 हो जाएगा, इसको इधर करो, 90 माइनस 6 इक्वल टू 2 और a कितना हो जाएगा 3, तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा 84, थीटा इक्वल टू 84/3, काटोगे 3 दूनी 6, 3 बटे 24, थीटा का वैल्यू होगा बेटा 24 डिग्री। उम्मीद करता हूं आ गया होगा आप लोगों को। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं बेटा, और बहुत ही जल्दी तहलका मचा के खत्म करने वाले हैं। आप लोग दिल और जान दोनों लगा के बैठ जाओ, किसी और को दोगे तो पछताओगे।
ठीक है, चलो कितना दिया, अगला क्वेश्चन दिया बेटा, कह रहा एक ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, एक ऊंचा भवन है बाबू, यह एक टावर का टावर है यह। अब कहा है ऊंचे भवन के शिखर से, ये बेटा ऊंचा भवन है, इसका शिखर यह है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बाबू, यहाँ पे 60 अंश है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन से, बेटा इसकी ऊंचाई दिया है, कितना दिया है, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। बेटा पाद का अवनमन कोण ये हो जाएगा, यह कितना दिया है, 45। तो बेटा एकांतर कोण से यह भी हो जाएगा 45। तो क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई, टावर का कुछ चाहिए बताओ, और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ 45 है, ए मानना, बी मानना, सी मानना, डी और ई मानना। ठीक है, यहाँ 45 है बेटा, तो यह 7 है, तो यह भी 7 होगा, यह हो जाएगा 7, और ये इतना भी हो जाएगा 7। टावर की ऊंचाई बेटा इसी है, टावर की ऊंचाई पूछा हमसे, क्या पूछा, टावर की ऊंचाई। तो बेटा क्या है, इसी है, और इसी किसके बराबर है, ईडी के प्लस डीसी के। तो बेटा डीसी पता है, 7 उठा के रख दें, अगर ईडी पता हो तो लगा दो तुरंत है बेटा, लंब बटे आधार tan लगा देना बेटा, त्रिभुज ए डी ई में tan 60 बराबर लंब ईडी हो जाएगा बेटा, और बटे एडी हो जाएगा। tan 60 का मान कर डी में 3 बराबर बेटा ईडी यहाँ पे 7, तो ईडी बराबर हो जाएगा 7 कर डी में 3। कोई दिक्कत नहीं होगी, उठा के मान रख दो, यहाँ पे 7 कर डी में 3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लेंगे, कर डी में 3 प्लस 1 इसका मान हो जाएगा, नहीं तो कर डी में 3 का मान रख के सॉल्व कर देना, ये हो जाएगी बेटा टावर का कुछ इतना। ठीक है, कर लोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है बेटा, किसी मीनार के आधार से एक ही ओर ए और बी की दूरियां क्रमशः पी और क्यू है। एक मीनार है बेटा, इसके आधार से एक ही ओर ए और बी क्या है बेटा, ए और बी दूरियां हैं। मान लीजिए बिंदु ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। इसकी दूरी यहां से ए बोला है बेटा, यहां से इसकी दूरी क्या बोला है, बी है। ठीक है, दूरियां ए और बी क्रमशः पी और क्यू के इस बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित है। पी और क्यू देखने पर मीनार के ऊपरी सिरा का उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई √AB है। बेटा हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है कितना है, AB है, ये हमें लाना है। ठीक है, हम मानेंगे इसको, यच मानेंगे, जबरदस्ती मानेंगे, तुम लोग नहीं मानोगे तो भी मनवाएंगे, मानो बेटा। यहां से इसको मिला दिए, यहां से इसको मिला दिए। पूरक कोण बोला है बेटा, पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, और पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे थीटा ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा लेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटे a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं रहने दो। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा होता है h बटे a। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर त्रिभुज लेना ABC ना होके बेटा यहाँ पे D में, ABD में क्या होगा बाबू, tan थीटा बराबर h बटे b, 1 गुणे 2 कर देना, क्या होगा, cot थीटा इंटू tan थीटा h बटे a h बटे b हो जाएगा 1 बराबर h स्क्वायर बटे ab। इधर आएगा h स्क्वायर बराबर ab, h बराबर इन √ab, ये हो जाएगा इसका मान। यही हमको सिद्ध करना था, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे आप लोग। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति OACB केंद्र O और व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। बेटा एक आकृति इस टाइप का दिया है,
ठीक है। और इसका नाम दिया है ए ओ बी सी डी। इसको बेटा क्या किया है, छायांकित कर दिया है। ठीक है। कहा है यानी ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओडी यहां से यहां तक बेटा 2 दिया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लो बेटा, उसमें से है त्रिभुजा घटा दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरा व्यास 7 बोला है बेटा, इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी 7/2 त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, यही त्रिज्या होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पाई वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4 और माइनस त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा बेटा। पाई का मान 22/7 आर 7/2 गुणे 7/2 और बटे 4 है। चलो ठीक है, माइनस 1/2 आधार बेटा 7/2 और ऊंचाई कितना है, 2 है। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा, देखो 7 से 7 कटेगा, 2 से 11, 11 सते 77/4 दूनी 8 माइनस 2 से 2 कटेगा 7/2। इसको करोगे बेटा, एलसीएम आएगा 8 और यहाँ पे 77, 2 चौके 8, 7 चौके 28, एक उधर 17, 17 में से 8 गया 9, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा बेटा 4/8। ये हो जाएगा बेटा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कर लोगे आप लोग। चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा,